विश्वास करने वाले कैसे जयवंत जीवन जीते हैं। और पिछली बार हमने पढ़ा था, अगर कोई विश्वास से भटक जाए तो फिर वो कैसे वापस आ सकता है, उसको फिर नया बनाना बहुत मुश्किल है। वचन में लिखा उसको फिर से नया बनाना अनहोना है, और वो फिर से यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं, है ना। इसलिए विश्वास है, आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर विश्वास है, और उस विश्वास को आपने समझना है कि मेरा विश्वास कैसा है। बाइबल कहते हैं, हे भाइयों अपने आप को देखो, जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो भी या नहीं हो। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी थी, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति सच्चा विश्वासी होता है, जो परमेश्वर पे सच्चा विश्वास करता है और परमेश्वर को ही सबसे ज्यादा उत्तम स्थान अपनी जिंदगी में देता है, उस व्यक्ति का जीने का तरीका अलग होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, दुनिया से जीने का तरीका उसका अलग होता है। दुनिया किसी और तरीके में जीती है, वो किसी और तरीके में जीता है। उसका जीवन का तरीका अलग है, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, सब कुछ अलग हो जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करके चलता है, यानी ये समझिए जो मसीह है, जो सच्चा मसीह है, उसकी जिंदगी सबसे अलग है। उसकी जिंदगी सबसे अलग है। पहली बात तो वो झूठ का सहारा नहीं लेता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि सच्चाई क्या है, और वो झूठ पे नहीं चलता बल्कि वो सच्चाई पे चलता है। वो झूठ को मानता नहीं, झूठे लोगों को नहीं मानता, झूठी बातों को नहीं मानता, झूठी बातों की गवाही नहीं देता, बल्कि उसकी बातें हाँ की हाँ में होती है और ना की ना में होती हैं। और वो सच्ची बातों पे चलता है, सच बोलता है, और सच्चाई पे अगर वो ना चले तो उसके मन में परमेश्वर का आत्मा उसको कायल करता रहता है, परेशानी होती रहती है, और वो अपने मन के अंदर ही अंदर कसोटता रहता है अपने आप को, और अपने आप में विचलित रहता है, और बोलता रहता है मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने गलत क्यों किया, मैंने बुरे की साक्षी क्यों दी, झूठी की गवाही क्यों दी। और जब तक वो उन चीज़ों से बाहर ना आ जाए तब तक उसका मन स्थिर नहीं होता, वो परेशान हो जाता है। क्यों? परमेश्वर का आत्मा उसको कायल करता है कि तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, और वो पाप से पीछे हट जाता है और परमेश्वर के साथ फिर से अपना जीवन जीना शुरू करता है। इसलिए उसका जीवन का जो सिद्धांत है वो दुनिया से अलग है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और वो बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। इसलिए उसको याद रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। सारी बातें परमेश्वर का वचन बार 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 उसके मन में आता रहता है। वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे चलता है, तभी परमेश्वर का वचन कहता है नहीं तू गलत जा रहा है। वो मन में व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वापस परमेश्वर के रास्ते पे आता है। और जब तक परमेश्वर के रास्ते पे नहीं आता, उसका विवेक और परमेश्वर की आत्मा उसको जीने नहीं देती, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो बार बार पश्चाताप करता है, बार बार फिर प्रभु के पास आता है। इसलिए उसके जीने का तरीका अलग होता है। दूसरी बात, वो निडर होता है, वो डरता नहीं है किसी से, वो सिर्फ परमेश्वर से डरता है और दुनिया की बातों से नहीं डरता। दुनिया शैतान से डरती है, दुष्ट आत्माओं से डरती है, जादू टोने से डरती है, मेरा कल क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, उन बातों को लेकर डरते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन जो मसीह है वो ना तो किसी जादू टोने से डरेगा, ना किसी तंत्र मंत्र से डरेगा, ना किसी व्यक्ति से डरेगा। अगर वो डरेगा तो सिर्फ परमेश्वर से डरेगा, और परमेश्वर का डर उसको दिलेरी देता है। शैतान का डर परेशान करता है, जो परमेश्वर का डर है वो दिलेरी देता है। याद रखिए, परमेश्वर का डर दिलेरी देता है। वो परमेश्वर का भय मान के चलता है, इसलिए वो निडर रहता है। वो कल की चिंता भी नहीं करता, घबराता भी नहीं, परेशान भी नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोग उसे परेशान करते हैं, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ में काम करते हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ में काम नहीं करता। लोग उसको देख के कहते हैं भाई तू कौन सी दुनिया से आया है। और ये जब आपके जीवन में होता है, इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह को जी रहे हैं। हालेलुया, ये विश्वासी की पहचान है। फिर तीसरी बात, वो अपने ईमान के साथ कभी समझौता नहीं करता। अपने विश्वास के साथ वो कभी समझौता नहीं करता। वो नहीं कहता अपने आप को कि मैं चलो इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, परमेश्वर से गलत रास्ते पे भी चला जाऊं, परमेश्वर से के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे भी चलूं, इतवार को परमेश्वर के रास्ते पे चल पड़ूं मैं। ऐसा नहीं।
सच्चा मसीह कभी भी अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करता। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो वही करता है, ना उससे वो दाएं मुड़ता ना उससे बाएं मुड़ता। कभी सच्चा मसीह कभी भी दुनिया के साथ समझौता नहीं करेगा, अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं करता। वो जो विश्वास है वही है, वो उसी को मानेगा, उसी पे चलेगा, उसी के लिए वो सब कुछ करेगा। उसे जान की परवाह नहीं होती। सच्चे मसीह को जिंदगी की परवाह नहीं होती। अगर परमेश्वर के वचन में देखें, मेरे साथ निकालिए एक वचन, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 32 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए विश्वासियों के काम क्या क्या रहे उनके जीवन में, क्या क्या काम करते करते वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। पौलुस लिखता और कहता अब समय नहीं रहा कि मैं उनका वर्णन करूं। गिद्योन का, बाराक का, सिमसोन का, यिप्तह का, दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, विश्वास के द्वारा राज्य जीते। जब थोड़े से लोग इनके साथ थे तो बड़ी बड़ी सेनाओं को इन्होंने हरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनको कहा था तू ये कर, और वो करते चले गए। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, शेरों के मुंह भी बंद कर दिए। दानियल जिसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया, पर उसने अपने ईमान का इनकार नहीं किया। राजा ने बोला था कोई भी किसी और देवता की आराधना नहीं करेगा मेरे देश में, लेकिन दानियल की आदत थी वो दिन में बार बार अपनी खिड़की को खोलता था और परमेश्वर की आराधना करता था। यरूशलेम की तरफ उसकी जो खिड़की थी, जब राजा ने आज्ञा जारी की तो भी उसने खिड़की खोली और परमेश्वर की आराधना की, फिर खिड़की खोली, परमेश्वर की आराधना की, फिर खिड़की खोली, परमेश्वर की आराधना की। उसे पकड़ लिया गया कि तू राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तुझे शेरों की गुफा में डाला जाएगा। अब राजा बड़ा प्यार करता था दानियल से, लेकिन क्या करे राजा, राजा ने तो हुक्म जारी कर दिया था, वो तो वापस नहीं कर सकता। उसने तो आज्ञा जारी कर दी थी, तो शेरों की गुफा में, शेरों की मांद में उठा के दानियल को डाल दिया, शेरों की गुफा में डाल दिया। दानियल शेरों की गुफा में चला गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। सुबह राजा जल्दी से उठता है और दौड़ के कब्र के पास जाता है, और मालूम है क्या कहता है? हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए? शेरों ने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नीचे से अंदर से दानियल की आवाज आती है गुफा में से, हे राजा तू सदा जीवित रहे, तू चिरंजीवी रहे, तेरी उम्र बड़ी लंबी हो। मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करके रखा। हालेलुया, हालेलुया।
जब आप ईमान को लेकर चलते हैं, विश्वास को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास की रक्षा करता है। परमेश्वर शेरों के मुंह को भी बंद कर देता है। हालेलुया। शेरों को मुंह बंद, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में भी बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हालेलुया। जो विश्वास करते थे, आग की ज्वाला को ठंडा किया। 3 और लोग जिनका नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो, राजा के साथ कुछ लोगों ने मिलकर एक आज्ञा निकलवा दी। राजा ने बड़ी मूर्ति बनाई। दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, अच्छा रहेगा कि हम उसे पढ़ें एक बार। दानियल की किताब उसका 3 अध्याय। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया आज्ञा जारी जाएगा। कर दी कि देश देश के लोगों, जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब के सब लोगों, नबूकदनेस्सर राजा ने जो 60 हाथ ऊंची मूर्ति खड़ी कराई है, जब तुम वाणी, विरंग, सारंगी, वीणा, डफ, नरसिंगे आदि का शब्द सुनोगे, तो इस मूर्ति के सामने जहां भी हो वहीं पे दंडवत करना, झुक जाना। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, उसी घड़ी उसे धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और जोर जोर से नगाड़े बजाए गए, सारंगी, वीणा बजाई गई, नरसिंगे फूके गए। सब लोग राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने झुक गए, दंडवत करने लगे। लेकिन 3 लोग जिनका नाम था सद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो राजा के महल में ही काम करते थे। वो खड़े रहे, वो झुके नहीं। और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया कि राजा, ये 3 लोग तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकते। अब ये लोग राजा के महल में रखे गए थे दानियल की सिफारिश के कारण। दानियल को एक इज्जतदार ओहदा मिला हुआ था राजा के महल में। और राजा ने कहा, राजा इनसे प्यार भी करता था, राजा ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा बजवा देते हैं, तुम दोबारा झुक जाना, कोई बात नहीं, तुम मृत्यु दंड से बच जाओगे, नहीं तो तुम्हें आग में डाला जाएगा। ये 3 नौजवान कहते हैं, राजा हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, यहूदी कौम के लोग हैं। ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपने ईमान के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, अपने विश्वास के साथ कोई सहमति नहीं करते। जो है वही है और ये उसी को मानने वाले लोग हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला कोई बात नहीं, देख लो, फिर से बजवा देते हैं, तुम इस मूर्ति के सामने झुक जाओ। लेकिन उन्होंने झुकने से मना कर दिया। 3 अध्याय के 16 वचन में, परमेश्वर के वचन में इसे ऐसे लिखा है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। राजा ने कहा, तुम क्यों झुकना नहीं चाहते? इन्होंने कहा, हम नहीं कहना चाहते तुझे, हम समझते नहीं कि हम तुझे ये बात बोले कि इसके सामने हमें क्यों नहीं झुकना। हमें नहीं झुकना तो नहीं झुकना। जो विश्वासी लोग होते हैं ना, लोग उनसे बोलते हैं, अरे भाई तुम भी कर लो, दुनिया कर रही है बुरे काम, तुम भी कर लो, दुनिया ठगी मारती है तुम भी मार लो।
अगर तुम सच बोलोगे तो पकड़े जाओगे, सच बोलोगे तो सजा मिलेगी। तुम क्यों झूठ नहीं बोलना चाहते? लेकिन विश्वासी लोग कहते हैं हम नहीं करना चाहते। यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं करना चाहते, बस नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते। और इन तीनों ने भी कहा, हे राजा, हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझे इस बात का जवाब दें। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो हमें तेरे भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है ना? क्या कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो इस धधकते हुए भट्टे की आग से हमें निकालने की ताकत रखता है। दूसरा कहता है, राजा, वो भट्टे से ही नहीं, आग से ही नहीं, बल्कि तेरे हाथ से छुड़ाने की भी ताकत रखता है। तब तीसरा आगे आके कहता है, अगर परमेश्वर ना छुड़ाएगा, अगर परमेश्वर भट्टे की आग में से ना बचाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तेरी मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। हालेलुया। क्या कहता है तीसरा? परमेश्वर बचाए ना बचाए। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मैंने तो आपके लिए ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? भाई आप तो बदले में कर रहे हो, सौदा कर रहे हो परमेश्वर के साथ, फिर आप विश्वासी नहीं हो। विश्वासी वो है जो प्रभु की सच्चाई को जान के उसके पीछे चला। अब चाहे दुनिया उजड़ जाए, जो मर्जी मेरे साथ हो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कल मुझे एक बहन का फोन आया, उनका पति पिछले 14 साल से उसको लगातार मार रहा है और कहता तू चर्च को छोड़ दे, चर्च को छोड़ दे। उसने बोला मुझे जान से मार दो लेकिन मैं चर्च को नहीं छोड़ती। रिश्तेदारों को बुलाया, इकट्ठा किया, ये चर्च को नहीं छोड़ती। उसने बोला तुम भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चर्च को नहीं छोड़ सकती। किसी ने बोला ऐसा क्या चर्च में जो तू छोड़ नहीं सकती? तू रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। उसने बोला जरूरी नहीं है कि तुम्हें बताऊं, मुझे यीशु से प्यार है, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जाना जाओ, मुझे तलाक देना तलाक दो, मुझे छोड़ना छोड़ो, जो मर्जी मेरे साथ हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है मेरे जीवन की कि मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। है ना? विश्वास हो तो ऐसा हो, और ऐसे विश्वास की परमेश्वर कदर करता है। तीसरे ने कहा तेरे हाथ से परमेश्वर बचाए ना बचाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया, गुस्से से लाल पीला हो गया। राजा, मेरे राज में रहते हैं गुलामी में आए हुए लोग जिनको मैंने अपने महल में रखा है, ये मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकते। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला आग को 7 गुना और तेज कर दो, आग को 7 गुना और तेज कर दो। लोग तालियां बजा रहे होंगे, लोग दूसरे लोग मजाक कर रहे होंगे, ले लो परमेश्वर के मजे, देख लो तुम्हारा परमेश्वर बचाता है कि नहीं। अब देखेंगे तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा, है ना? अब देखेंगे क्या होगा तुम्हारे साथ। देखते हैं तेरा परमेश्वर कैसे बचाएगा तेरे को। राजा कहता है आग को 7 गुना और तेज कर दो। आग को 7 गुना और तेज कर दिया। कुछ नौजवानों ने कपड़े डाले, ऐसे कपड़े अंग रखे जिनको बोलते हैं, जिनको पहनने से आग का कोई असर नहीं होता। आग से बचाने वाले कपड़े पहने, उनको उठाया और भट्टे में डालने के लिए ले गए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे कपड़े डाल रखे हैं दूसरे जवानों ने जिनको आग नहीं लगती, जो आग में से बचा के रखते हैं, और इनको उठा के आग के भट्टे में लेके जा रहे हैं। और वचन में लिखा है जो उनको उठाकर आग में फेंकने के लिए गए थे, आग इतनी तेज थी कि वो भी जल के मर गए। वो उठाने वाले भी जलकर भस्म हो गए, इतनी तेज आग थी। 7 गुना और भड़का हुआ था, धधका हुआ था वो। थोड़ी देर बाद राजा नबूकदनेस्सर देखता है, अपने सिंहासन पे बैठा हुआ देख रहा आग को, और अचानक खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर अपने मंत्रियों से पूछता, अरे अरे इधर आओ इधर आओ, हमने 3 लोग डाले थे ना? तो मंत्री कहते हैं हाँ राजा 3 ही लोग डाले थे।
फिर दूसरे से पूछा 3 ही डाले थे ना? कहता हाँ 3 ही डाले थे। कहते देखो मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं उधर, और जो आग में घूम रहे हैं। हालेलुया। क्या बोलता है? मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं और 4 आग में घूम रहे हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, ये तो टहल रहे हैं जैसे पार्क में टहल रहे हो। और राजा कहता है चौथा ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर का पुत्र हो। चौथा परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में है। हालेलुया। जब ऐसा समय आ जाता है, आपकी जान पे बन जाती है, तब परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। लोग देखते हैं कि इनके साथ इनका परमेश्वर आके खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डरपोकों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है, लालचियों का काम नहीं है। उन लोगों का काम नहीं है जो छोटी छोटी बातों पे बिक जाते हैं। बिकाऊ लोगों का काम नहीं है यीशु मसीह पे विश्वास करना। यीशु मसीह पे विश्वास करना जिगर वालों का काम है। हालेलुया। उन लोगों का काम है जो जान की बाजी तक लगा देते हैं यीशु के लिए, लेकिन यीशु उनको मरने नहीं देता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन वो अपने ईमान के साथ कोई समझौता नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। एक बार की बात है, चर्च में काफी लोग थे, आराधना कर रहे थे, और किसी ने पीछे से आके अपनी राइफल निकाल के फायरिंग किया ऊपर, और सब लोगों को बोला अपनी अपनी बाइबल छोड़ के निकल जाओ यहां से, यहां कोई नहीं रुकेगा। सबके सब निकल गए। एक छोटी लड़की अपनी बाइबल को इस तरीके से पकड़े हुए है, बाइबल को पकड़ के अपने सीने से लगा के ऐसे खड़ी हुई है, और डरी हुई नजरों से उनकी तरफ देख रही है। तो उन्होंने बोला तुझे मरने से डर नहीं लगता? इसने बोला लगता है। फिर तो यहां क्यों खड़ी है? मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। क्या बोलती है? मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती, ना मैं अपनी बाइबल को छोड़ सकती। मुझे मरना कोई बात नहीं, आप मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। उन्होंने बोला एक ही विश्वासी थी इस चर्च में। उन लोगों ने क्या बोला? एक ही विश्वासी है इस चर्च में, और कोई विश्वासी नहीं है। जब मुसीबत आती है, जब समस्या आती है ना, जब परेशानी आ जाती है, जब बीमारी ऐसी ऐसी दिक्कत आ जाती है, जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। वो भाग जाते हैं, किसी और के पास चले जाएंगे जी, कोई और बचा लेगा, किसी और के पास चले जाएंगे, कोई और बचा लेगा। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो ऐसे ईमानदार लोग हैं, वो कहते हैं बस एक बार हो गया सो हो गया, मुझे यीशु से प्यार है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ आके खड़ा हो गया। राजा परेशान हो गया, अरे हमने तो 3 डाले थे भाई, ये तो 4 लोग घूम रहे हैं, और चौथे का स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर के बेटे का स्वरूप हो, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में चौथा व्यक्ति घूम रहा है। और राजा आग के भट्टे के पास आ जाता है और खड़ा होकर बोलता है, हे जीवते परमेश्वर के दासो, बाहर निकल के आ जाओ। क्या कहता है? हे जीवते परमेश्वर के दासो, बाहर निकल के आ जाओ। और राजा घोषणा भी कर देता है, सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे नामान कोड़ी ने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर, यहूदा का परमेश्वर ही सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कभी कभी आपके विश्वास की परख यहां तक चली जाती है कि सारे गांव से, सारे मोहल्ले से, सारी बस्ती से परमेश्वर आपके द्वारा अपने नाम की महिमा करवाता है। हालेलुया। शरीर में बेशक कमजोर हो, लेकिन दिल आपका मजबूत होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसीबत आ गई और आप अपने रास्ते चले गए, यीशु मसीह अपने रास्ते जा रहा है। समस्या आ गई, प्रार्थना करना बंद कर देंगे जी। क्यों? समस्या आ गई इसलिए प्रार्थना करना बंद कर दिया। भाई मोहब्बत करनी है तो यीशु के साथ ऐसी मोहब्बत करो और उसे बोलो, जान भी तेरी है, सब कुछ तेरा है, अगर लेना तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो, राजा खड़ा हो गया और पुकारने लगा। राजा, वचन 24 में लिखा है, राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ
और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। परमेश्वर खुद आ गया उनके पास खड़ा होकर उनको बचाने के लिए। फिर नबूकदनेस्सर ने धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर आ जाओ। यह सुनकर वो तीनों बाहर निकल कर आ गए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा और उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, और ना उनमें कोई जलने की गंध आ रही थी। धुएं की बदबू भी नहीं आ रही थी उनके अंदर से। उनके जूते भी सही सलामत थे, उनके कपड़े भी सही सलामत थे। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? अगर कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा तो वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और इस भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। ऐसा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा करना। जब आप विश्वास के साथ उसके साथ चलते हो तो उसका और आपका एक रिश्ता जुड़ जाता है, और वो वफादार है, वो उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ता। हालेलुया। वो वफादार है, वो उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ता। बहुत से लोग इस विश्वास की रक्षा करते करते, इस विश्वास में चलते चलते मार दिए गए, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में भी बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, और कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा भी नहीं चाहा। इतना विश्वास उनका था, मारना तो मार दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं बचना नहीं चाहता। मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। इसलिए कि जब मरने के बाद यीशु मसीह जब आएगा और जिंदा करेगा, उस पुनरुत्थान के, उस दोबारा जीवन के भागीदार बन जाए। हालेलुया। मसीह जीवन इतना ही नहीं है कि यहीं पे जीना है बस। अगर उससे पहले मर गए, विश्वास में परख होते होते भी अगर आप मर गए, तो जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले आपको जिंदा करेगा। और इसीलिए वो मर गए कि यीशु आएगा तो हम सबसे पहले जी उठेंगे। छुटकारा नहीं चाहा, यीशु का इनकार नहीं किया। वो विश्वासी हैं जो यीशु का इनकार नहीं करते। अगर आप यीशु का बार बार इनकार करते हो, यीशु के साथ बार बार खिलवाड़ करते हो, बार बार उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हो, अब समस्या आ जाती है, आपके जीवन में मुसीबत आ जाती है और आप इधर उधर भागते हो, तो आप विश्वासी नहीं हो। फिर आप तो डरपोक हो, आप तो कायर हो, आप तो बेवफा हो। जब मौका आ जाता है मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। मसीह चाहता है कि तुम उसके गवाह बनो। मसीह चाहता है कि विश्वासी उसके गवाह बने। मसीह चाहता है कि उसके लोग उसके लिए जिएं। वो चाहता है कि उसके लोग उसके कहलाए जाएं। वो चाहता है उसके लोग दुनिया में चमकें, और जब वो दुनिया में चमके तो परमेश्वर के नाम की महिमा कहो। हालेलुया। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे।